हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉमिक्स माय लाइफ चैनल। और आज हम आपके सामने पेश करने हैं हमारे रसना जिनी की एक और कॉमिक्स, रसना जिनी और मैडम एक्सरे। हम पहले भी रसना जिनी के कॉमिक्स अपलोड कर चुके हैं, रसना जिनी और टारवेल। अगर आपने वो कॉमिक्स नहीं पढ़ी है तो हमारी कॉमिक्स चैनल की प्लेलिस्ट में रसना जिनी कॉमिक्स नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें जाके वो कॉमिक्स पढ़ सकते हैं। तो चलिए, चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी और से कॉमिक्सों के लिए। चलिए शुरू करते हैं शानदार कॉमिक्स रसना जिनी और मैडम एक्सरे। ये देखिए कवर फर्स्ट। पहले रसना आती थी, रसना पियो शाहबाद। उसके साथ वो भी आते थे, एक क्या कहते हैं, रबड़ के कीड़े बने हुए आते थे जिसे देख कर डर जाते थे, डराते थे। कॉकरोच, कभी ये कभी स्पाइडर। रसना रसना जिनी और मैडम एक्सरे, भारत में सर्वाधिक बिकने वाले डायमंड कॉमिक्स। जीवन में भर लो रंग डायमंड कॉमिक्स के संग। रसना जिनी और मैडम एक्सरे। रसना लोक के राजकुमार उस्ताद और राजकुमारी शतरंज खेल रहे थे। जल्दी चलो राजकुमारी, क्या सोच रही हो? अपना हाथी बचाने की सोच रही हूँ बाबा। तभी मदद, सहायता, बचाओ, ये कैसे शोर है उस्ताद? आओ देखें बाहर। आप काली घटा से आए हैं ना? जी हाँ राजकुमारी जी, हमें बचाइए राजकुमार। आखिर बात क्या है, स्पष्ट कहें। काली घाटी का मुखिया बामन राव आगे बढ़ा। राजकुमारी जी, काली घाटी में विचित्र जीवों ने आतंक मचा रखा है। उन्होंने हमारे सैकड़ों लोग मार डाले हैं, घर उजाड़ दिए हैं। हमें उनसे छुटकारा दिलाइए उस्ताद। काली घाटी रसना लोक का एक भूभाग। हमें बचाइए राजकुमारी जी। जरूर, आप लोग धैर्य रखिए, हम स्वयं इनका खात्मा करेंगे। धन्यवाद राजकुमार जी। अगले दिन प्रातः, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी उस्ताद। नहीं राजकुमारी, वहाँ कदम कदम पर खतरा है। विश्वास रखो, मैं जल्दी लौटूंगा। जल्दी नहीं लौटे तो मैं खुद वहाँ चली आऊँगी। मंजूर? मंजूर है। बाय बाय, गुड लक। इसी वक्त रसना लोक के पड़ोसी राज दौलताबाद के राजमहल में महाराज गुप्तचर त्रिशंकुला अविलंब आपसे मिलना चाहता है, आज्ञा है। दरबार में हाजिर हुआ त्रिशंकुला। महाराज, आपने मुझे अलादीन का चिराग ढूंढने भेजा था, वह तो नहीं मिला, किंतु वैसा ही एक चिराग रसना लोक के राजकुमार के उस्ताद के पास है, मौजूद है। वो चिराग सभी मनोकामनाएं पूरी करता है। आंखें चमक उठी महाराज वेणी माधव की। शाबाश त्रिशंकुला, तुमने काबिल तारीफ काम किया है। प्रहरी त्रिशंकुला को स्वर्ण मोहर की एक थैली इनाम में दी जाए और सेनापति मकरध्वज को फौरन दरबार में हाजिर होने का हुक्म दो। जी महाराज। अविलंब उपस्थित हुआ सेनापति मकरध्वज। प्रणाम महाराज, प्रणाम। सेनापति रसनालोक के राजकुमार उस्ताद को बंदी बनाकर फौरन हमारे सामने पेश करो। लेकिन महाराज, हमारी तो उनसे कोई दुश्मनी नहीं। खामोश, फौरन हमारे आदेश का पालन हो। जी जी महाराज। और हाँ, इस बात की किसी को कानो कान खबर ना हो, समझे? समझ गया महाराज। कुछ ही देर बाद एक विमान रवाना हुआ दौलताबाद से। सेनापति जी, रसनालोक की सीमा में मैं पैराशूट से कूद जाऊंगी। ओके। प्लेन के अंदर। आर यू रेडी मैडम एक्सरे? यस। अगले ही पल पैराशूट के सारे रसनालोक की ओर तैरती चली गई मैडम एक्सरे। रसनालोक के सुरक्षा पैरियों ने देख लिया उसे। आहा, देखो पैराशूट से उतर रही है, एक्टिंग करती हूँ। आहा, आओ देखें। महल में वैद जी, ये कौन है? पता नहीं, होश में आने पर वो क्या होगा राजकुमारी जी। इसकी हालत तो ठीक है ना? हाँ, सीमावर्ती प्रहरी ने बताया, पैराशूट से गिरते ही बेहोश हो गई। मैडम एक्सरे जब होश में आई तब। आओ मेरे साथ, तुम्हें आराम की ज़रूरत है। थैंक यू, जल्दी ही। आहा, मैं काफ़ी अच्छा अनुभव कर रही हूँ। मैं यहाँ की राजकुमारी हूँ। तुम अपना परिचय दोगी? मैं मैडम एक्सरे हूँ। विश्व भ्रमण कर हम लौट रहे थे, तभी हमारा प्लेन क्रैश हो गया, हमारे सारे साथी मारे गए। सुबह सुबह सरासर गप सुना डाली मैडम एक्सरे ने। ओहो, हाउ सैड। उस्ताद जरूर तुम्हारी मदद करेंगे उस्ताद। हाँ, रसनालोक के राजकुमार काली घटा से वो जल्दी लौटेंगे। ओहो, आप बड़ी दयालु हैं। मैं उस्ताद के लौटने की प्रतीक्षा करूँगी राजकुमारी, ज़रूर। आज जब तक चाहें यहाँ रहें। उस्ताद को खोजने काली घाटी जाना होगा। ओके मैडम, गुड नाइट मैडम एक्सरे। अब आप आराम करें, थकी होंगी। थैंक यू राजकुमारी। बहुत दुखियारी है बेचारी। लेकिन अगले दिन सुबह वैद जी, मैडम एक्सरे गायब हो गई हैं। क्या, कैसे, कहाँ? नहीं मालूम, उसे किसी ने जाते नहीं देखा। अजीब कुत्ती है, मामला गंभीर लगता है। उस्ताद को खबर करनी होगी। उधर काली घटा के जंगल में। हाँ, बहुत थक गए उस्ताद जी, थोड़ा सुस्ता लो प्यारे। ये तो पत्थर बहुत चमक रहा है उस्ताद। हाँ, रेडियम के अंश मिले हैं यहाँ की चट्टानों में एक जगह। कहाँ? आहा, कौन? सावधान।
संकरे लोग पर सावधानी से आगे बढ़ते चले गए। तभी ओह यह तो वही है, यही तो है वो आतंकी जीव। ओह ये तो हमारी ओर घूर रहा है उस्ताद। ई नहीं, डरो मत, चीखने से और उत्तेजित होगा। क्रां क्रां, ई बचाओ। सचमुच एक सैनिक पर झपट पड़ा पर्वताकार जीव। ठीक समय पर रसनागन से फायर किया उस्ताद ने। खबरदार जीव, रसनागन के सामने तेरी एक नहीं चलने की। फिचुम, दम दबाकर भाग लिया जीव। आपने बचा लिया उस्ताद, वरना मेरा खचूमा निकाल देता वो। वह केवल जख्मी हुआ है प्यारे, अभी हम सुरक्षित नहीं हैं। मैं गुफा में जा रहा हूँ उसे ख़त्म करने। नहीं अंकल नहीं, मैं भी आपके साथ चलूँगा, मैं भी। ओके ओके, पोजीशन ले लो, हथियार तैयार रखो। क्रिया, सावधान रहो, यहीं कहीं छिपा है। क्रिया, खून को जमा देने वाला खौफनाक स्वर चीख रहा था वह जीव। आवाज़ सामने से आ रही है उस्ताद, आगे बढ़ते रहो। क्रिया, सहसा भयानक सन्नाटा छा गया वहाँ। तूफान के आने से पहले का सन्नाटा। दरवाज़ा, आवाज़ बंद, खतरा बढ़ गया है। यहाँ तो कोई नज़र नहीं आ रहा उस्ताद, लेकिन जीव उड़ नहीं सकता। अंधेरा दूर करने के लिए फ्लैशलाइट चलानी होगी। सभी पीछे रहो, रोशनी देखकर जीव हमला कर सकता है। या तभी एक चीख उभरी। फ़ौरन चीख की दिशा में पलटे सब। ई ओहो, अंधेरे में कुछ नहीं दिख रहा, फ्लैश जलाता हूँ। देखो उस्ताद, पीछे रहो सब। तेज़ रोशनी में गुफा चमक उठी। कुछ सेकंडों में सभी की आंखें चुदी आ गईं, लेकिन अब सारा दृश्य साकार हो उठा था। प्यारे खतरे में हैं, बचाओ। और इस जीव को क्या हुआ? मांस भक्षी लताओं ने इसे मार दिया ऐसे। नहीं भागो, वरना हम भी मारे जाएंगे। भागना पड़ा उन्हें। प्यारे बेचारा मांस भक्षी लताओं का भोजन बन गया। उधर मैडम एक्सरे भी काली घटा तक आ पहुंची थी। ये निशान कैसा है? शायद उन्हीं ने बनाया है। मैं उसे चारों दिशाओं में कर देती हूँ। हम अब हमें ढूंढने वाले चक्कर ही खाते रह जाएंगे। नज़दीकी इस अंधेरी गुफा को और टटोल लेते हैं। उन जीवों को अंधेरा बहुत भाता है। लेकिन उस्ताद, यहाँ भी मांस भक्षी लताएं हुई तो तुम यहीं ठहरो, मैं अकेला जाता हूँ। उस्ताद नहीं नहीं, हम चलने को तैयार हैं, तो आओ मेरे साथ। अभी सब कुछ कदम आगे बढ़े थे कि एक आवाज़ ने ध्यान आकर्षित कर लिया सबका। उस्ताद, अरे कौन? मेरा नाम हेलेना है, मुझे राजकुमारी ने भेजा है। पर राजकुमारी तुम्हें क्यों भेजा है? दरअसल राजमहल में कुछ गड़बड़ चल रही है, सो उसी की खबर देने आई हूँ। क्या? उस्ताद, गुफा के दूसरे छोर पर एक और भयानक जीव ने सैनिकों पर हमला बोल दिया है। और फिर आओ उस्ताद, चलकर सिपाहियों को बचाएं। एक जगह हैंड्स अप उस्ताद, ना चालाकी की तो शूट कर दूंगी। कौन हो तुम? तुम्हें तो राजकुमारी ने भेजा था। वो तो बहाना था बच्चों, सीधे चलो, जल्दी वास्तविकता जानोगे। ठीक तभी उस्ताद की खोज में राजकुमारी अपने सुरक्षा दस्ते के साथ वहाँ से गुजरी। लेकिन मैडम एक्सरे ने सतर्कता से कवर किए थी उस्ताद को। कैसी आवाज़ें आ रही थी अभी? भ्रम था शायद। वो पच्चीन देखो उस्ताद, और उनके सुरक्षा दस्ते के लगते हैं। राजकुमारी की नज़रों से ओझल होने के बाद अब आगे बढ़ो उस्ताद, हमें फ़ौरन यहाँ से निकलना होगा। तुम यहाँ से निकल नहीं पाओगे, लेकिन तुम मुझसे चाहती क्या हो? तुम्हारा परिचय? मेरा असली नाम हेलेना है, लेकिन लोग मुझे मैडम एक्सरे के नाम से जानते हैं, क्योंकि दौलताबाद की जासूस होने के नाते मैं एक्सरे विशेषज्ञ हूँ। ओहो, तो तुम दौलताबाद के शासक वेणी माधव के लिए काम करती हो, लेकिन उससे तो हमारी कोई शत्रुता नहीं है। मेरा काम सिर्फ आज्ञा पालन का है उस्ताद। तुम्हें जीवित महाराज के दरबार में पहुंचाना है मुझे। कोशिश करके देख लो तो शायद तुम कामयाब हो जाओ। पीछे लटकी इन मांस भक्षी मौत से बेखबर थी मैडम एक्सरे। हमेशा कामयाबी हेलेना के कदम चूमा करती है मुन्ने। ठीक तभी ओह मांस भक्षी लताएं। उफ, ये क्या भला है? मेरा खून निचुड़ता जा रहा है। अपनी गन नीचे फेंको हेलेना। हाय, मेरा हाथ फंस गया है। तुम्हारा भाग्य अच्छा है, लेकिन मैं तुम्हें यूं मरने नहीं दूंगा हेलेना। इंसानियत के खिलाफ है ये। मैं आ रहा हूँ हेलेना, हौसला रखो। अनंत हेलेना तक जहाँ पहुँचा उस्ताद। दैट्स गुड, अपनी गन मुझे दे दो। मेरी रसना गन इस लता पर असर नहीं करेगी। लेकिन तभी नहीं, फिसलन। मैं फिसल रहा हूँ हेलेना, बड़ी चिकनी है ये लता। नहीं, संभलो उस्ताद। उत्तेजना और मौत की जगड़ से लाल हो उठी थी हेलेना। अब तक संभल चुका था उस्ताद। किसी तरह तुम्हारी गन हाथ लग जाए। कोशिश करो उस्ताद। आखिर कोशिश कामयाब हुई। बस अब तुम्हारी मुक्ति निश्चित है हेलेना। गन हाथ लगते अब भागेगी है मांस भक्षी लता। ठर्राच। सचमुच वैसा ही हुआ। थैंक्स उस्ताद, बंधन ढीले पड़ रहे हैं। मुझे संभालो उस्ताद। आहा, नीचे गिरते ही हेलेना, फुर्ती संभालो दोस्त। अब हम सुरक्षित हैं हेलेना, डरो मत।
गलप। बड़ा भयानक है, यहाँ से चलो। हेलेना, बहुत मुश्किल है यहाँ से पलना, चट्टानें बहुत फिसलन से भरी हैं। ओह गॉड, अब क्या होगा? कैसी आवाज़ें हैं? तभी, उस्ताद तुम ठीक तो ना? ओ हाँ राजकुमारी, तुम तो ठीक वक्त पर आ गई, हमें मदद की ज़रूरत है। भुजबल, हमें यहाँ से उतारने की व्यवस्था करो। जी उस्ताद, मुझे मालूम है क्या करना होगा। सैनिक भुजबल ने फ़ौरन चाल निशाना। कूदिए उस्ताद, जंप हेलेना, मैं तुम्हारे पीछे हूँ। शीघ्र ही उस्ताद ने हेलेना को असली परिचय दिया सभी को। अब बोलो तुम्हारे साथ क्या सलूक किया जाए मैडम एक्सरे। लेकिन इससे पहले कि हेलेना जवाब दे पाती, चीख उठी राजकुमारी, बचो उस्ताद, बाल बाल बचा उस्ताद, सटाक। ओहो, हेलेना ने अपनी ओर खींच लिया उसे। जीप फुर्ती से पलटा क्र्या। राजकुमारी पीछे हटो। ई उस्ताद ने रसना गन फायर की। चम चम, प्रहार बेअसर रहा। मैडम एक्सरे ने अपनी गन से कई फायर किए, डराज डराज, लेकिन पर्वता का जीप टस से मसना हुआ। क्राएं। मौत की परछाइयाँ तैरने लगी सभी की आंखों में। राजकुमारी, अब राजकुमार क्या करेंगे? ये ठीक उसी वक्त जादुई चिराग नजर आने लगा उस्ताद के हाथ में। अब तो जीनी को बुलाना होगा। चिराग रगड़ते ही जीनी प्रकट हुआ। क्या पेश करूं उस्ताद? केला या करेला, हीरा या मोती? क्रिया, हमें इस दैत्य जीव से बचाओ जीनी, अभी इसकी तबीयत दुरुस्त करता हूँ उस्ताद। अगले ही पल एक रसना बैलून जीव के फूंक पर फेंक मारा जीनी ने। ले चख, रसना पाइन एप्पल, फचाक। रसना की करतब मुड़ उठा जीव। क्या है ये? रक्त से भी मधुर। बैलून चबा डाला उसने। कचर कचर कचर। उसी वक्त दर्जनों जीव दौड़ चले आए उस दौर। ई कितने इतने जीव जीनी? हाँ राजकुमारी, रसना की महक ने यहाँ खींच लाई है। इन्हें सुधारना आता है जीनी को। रसना रसना, आई लव यू रसना। गुब्बारों की बौछार कर दी जीनी ने। जीवों के मुंह में समाते चले गए गुब्बारे, फचाक फचाक। संतुष्टि के भाव तैरने लगे जीवों की आंखों में। वी वांट रसना। जल्दी ही गुलाम बने खड़े थे सभी जीव। हमें माफ़ कर दीजिए, ओके आओ मेरे साथ, अब हम किसी को नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। विश्व के सभी प्राणियों की भाषाएं समझता है जीनी। जल्दी ही पावन नाव ये हैं तुम्हारे मुजरिम, अब तुम्हारे गुलाम बनकर रहेंगे ये। वाह, तब से बैलों की तरह हल जोतने का काम करने लगे पर्वताकार जीव। बैलों से ताकतवर हैं। राजकुमार पलटा मैडम एक्सरे की ओर। मैडम, आपने मेरी जान बचाई, शुक्रिया। तुमने भी तो मेरी जान बचाई थी उस्ताद। हमने तो माफ़ किया। जाओ। कहाँ कहाँ जाऊँ? हुक्म पूरा ना करने की स्थिति में महाराज बेड़ी माधव मुझे कारागार में डाल देंगे। ओहो, यानी बेड़ी माधव को सुधारना ही होगा। हेलेना को कुछ समझाने लगा उस्ताद। और फिर समझ गई ना? हुक्म, हम गुड आइडिया। जल्दी ही बेड़ी माधव के दरबार में। महाराज, रसना लोक के राजकुमार उस्ताद हाजिर हैं। शाबाश मैडम एक्सरे, ये रहा तुम्हारा इनाम। महाराज, मुझे बंदी बनाने के कारण मुझे तुमसे जादुई चिराग चाहिए उस्ताद। वो चिराग जिसका जिन्न सभी मनोकामनाएं पलक झपकते ही पूरी कर देता है। मैं तुम्हारी मनोकामना जरूर पूरी करूंगा दुष्ट। तभी आश्चर्य से हड़बड़ा बेड़ी माधव। तुम उस्ताद नहीं हो? कौन हो तुम? वही जादू जिन जो उस्ताद की मनोकामना पूरी करता है। बेड़ी माधव को सिंहासन सहित आधा उठा लिया चीनी ने। बोलो, अब बोलो, क्या अच्छा है तेरी? मुझे नीचे उतारो। ई कोई है? बचाओ। अब नहीं, अब तुम यूं ही ऊपर लटके रहोगे। ठीक तभी उस्ताद दाखिल हुआ कक्ष में। गुड चीनी, अच्छी एक्टिंग की तुमने, धन्यवाद उस्ताद। उस्ताद बचाओ मुझे, मुझे नहीं चाहिए जादुई चिराग। ओहो, ही। फिर थोड़ी देर बाद, महाराज आशा है कि अब आप जबरन किसी वस्तु पर अधिकार करने की चेष्टा नहीं करेंगे। हरगिज़ नहीं करूँगा मेरे बाप। लो, थक गए होगे, रसना पियो। रसना? आहा, मेरी मनोकामना पूरी हुई। ऐसी पेय के लिए तो मुझे जादुई चिराग चाहिए था। ओहो, तो ये लीजिए और जी भर की पीजिए रसना। ये रसना जग कभी खाली नहीं होगा। वाह, फिर तो मज़ा आएगा इन गर्मियों में। आई लव यू रसना। बेड़ी माधव ने उपहारों से लाद दिया चीनी और उस्ताद को। फिर विदा महाराज, ज़रूर
विदा जीनी, जब भी रसना ख़त्म होगा मैं तुम्हें याद करूँगा। मैडम एक्सरे, अब आपको किसी एक्सरे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि अब तुम्हें सिर्फ रसना जग की निगरानी करनी होगी। हाँ है? और ठीक इसी वक्त रथ रसनालोक की ओर दौड़ पड़ा। तेज चलो सारथी, राजकुमारी इंतजार में होगी। जी। समाप्त। तो दोस्तों, ये शानदार प्यारी रचना चीनी कॉमिक्स यहीं पे समाप्त होती है। ये कैसी लगी आपको कॉमिक्स हमें बताइएगा। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी ऑसम कॉमिक्स के लिए। तो देखते रहिए कॉमिक्स माई लाइफ चैनल। आई लव यू रचना। चाचा चौधरी के सेट की डिटेल पूरी। पिंकी श्री, रमन श्री, चन्नी चाची श्री, ताबू श्री, श्रीमती श्रीज। आहा, ये पेज बड़ा आकर्षित करता था। शानदार। श्रीमती, रमन, पिंकी, आहा मनभावन। कहाँ चले गए वो दिन बचपन के। 1994। चाचा चौधरी, राजेंद्र वंश, रजत जयंती वर्ष। जीवन में भर लो रंग। डायमंड कॉमिक्स के संग अंकुर बाल बुक क्लब के सदस्य बने और अपने जीवन में खुशियाँ और मनोरंजन की बहार लाएं। भारत में सर्वाधिक बिकने वाले डायमंड कॉमिक्स। डायनामाइट, ज्वालामुखी, विस्फोट, महाप्रलय। डायनामाइट, ज्वालामुखी, विस्फोट की अपार सफलता के बाद डायनामाइट सीरीज का नया अंक महाप्रलय। डायनामाइट, जो दुनिया को दहकते अंगारों पर नचाने की शैतानी इरादे रखता है। डायनामाइट, खलनायक का खतरनाक अंदाज, शोले बरसाता, आतंक फैलाता, विनाश का लावा। डायनामाइट। देखते रहिए कॉमिक्स माई लाइफ चैनल।